हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कम्युनिटी हब। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में। जो भी आपके हाल में नियुक्तियां की गई है, कौन कौन सी नियुक्ति हुए हैं, जैसे कि बहुत सारी नियुक्तियां हुई, उसमें से कुछ कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी आपकी होने वाले हैं, जैसे सीडीएस अभी कौन है, लोकपाल कौन है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, जो भी आपके करंट में बदलाव हुए होंगे, और ये बिल्कुल फरवरी 2023 तक अपडेटेड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको करवाई जाती है सभी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी, फिर चाहे वो आपका एसएससी हो, रेलवे हो, या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जैसे कि देश के पहले लोकपाल कौन बने थे, देश के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने थे, क्योंकि ये सारी चीज पूछे जाएंगे। तो देश के पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष। अगर अभी के लोकपाल की बात करें तो प्रदीप कुमार मोहंती हैं। देश के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी थे बिपिन रावत, लेकिन जब उनकी प्लेन क्रैश में डेथ हुई उसके बाद बहुत दिन ये पद खाली रहा। उसके बाद यह जो पद है वह मिला किसे, तो अनिल चौहान को। नेक्स्ट अगर हम बात करें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है, तो नृत्य गोपाल दास। फिर आपसे पूछेगा कि यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे बनाया गया है, तो यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है विशाल वी वर्मा को। फिर आपको पूछेगा आयुष्मान भारत योजना के सीईओ के बारे में। आपसे क्या पूछेगा, तो आयुष्मान भारत योजना के सीईओ कौन है, तो आयुष्मान भारत योजना के सीईओ हैं आरएस शर्मा। इसके साथ साथ अगर नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट दिख रहा है। नेक्स्ट क्या है आपका, तो नेक्स्ट है प्रथम सीईओ संसद टीवी के, क्योंकि संसद टीवी जो है राज्यसभा और लोकसभा टीवी जो था उसका नाम बदलकर संसद टीवी किया गया है। तो इसके सीईओ है रवि कपूर। एक चीज आपको और यहाँ पे जो कि बहुत ही लेटेस्ट है, तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी यूट्यूब। यूट्यूब जैसा जैसे कि आप वीडियो भी देख रहे हो यूट्यूब पे ही, तो यूट्यूब के नए सीईओ बनाया गया है। किन्हें बनाया गया है, तो NEEL नील, MOHAN नील मोहन को नया सीईओ बनाया गया है 16 फरवरी 2023 को। तो ये बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा अतुल दिनकर राणे। अतुल दिनकर राणे हैं कौन, तो अतुल दिनकर राणे सीईओ और एमडी हैं किसके, तो ब्रह्मोस एरो स्पेस लिमिटेड के। ब्रह्मोस एरो स्पेस लिमिटेड के सीईओ हैं अतुल दिनकर राणे। फिर है आपका नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 की कौन बनी है, 2022 की नई वैश्विक शांति राजदूत कौन बनी है, तो बबीता सिंह। फिर जैसा कि हमने आपको बताया था भारत के लोकपाल कौन है, तो प्रदीप कुमार मोहंती। फिर संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, यानी यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो रुचिरा कंबोज। फिर संसद टीवी के सीईओ कौन है, फर्स्ट सीईओ थे रवि कपूर, लेकिन अभी नए सीईओ बनाए गए हैं जो कि हैं उत्पल कुमार सिंह। फिर है आपका यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत कौन है, तो वैनेशा नाकाटे। फिर भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक कौन है, तो हर्षवर्धन श्रृंगला। फिर भारत की ओर से G20 के शेरपा कौन है, तो अमिताभ कांत। फिर है आपका भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक कौन थे, तो जी अशोक कुमार बने हैं। फिर कह रहा है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो दिलीप टर्की। भारत के चुनाव आयोग का नेशनल आइकन कौन है, तो भारत के चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन है पंकज त्रिपाठी। फिर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे। नेक्स्ट है आपका, आपको जो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है वह है आपका 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष है ऋतुराज अवस्थी। फिर एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष है तैयब इकराम। फिर नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन है, तो अरविंद विरमानी। फिर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो पीटी उषा हैं भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। फिर कह रहे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। फिर नाबार्ड जो कि एक बैंकिंग सेवा है, इसके अध्यक्ष है शाजी केबी। आप सभी को कमेंट करके बताना है नाबार्ड के फुल फॉर्म क्या होता है। फिर कह रहे हैं आपका भारतीय टेबल टेनिस संघ की अध्यक्ष कौन है, तो मेघना अहलावत। फिर परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार शुक्ला।
फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हंसराज गंगाराम अहीर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, थोड़ा क्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अध्यक्ष है हंसराज गंगाराम अहीर। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ अनिल कुमार लाहोटी। फिर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर राजीव बहल। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष है डॉक्टर राजीव बहल। फिर कह रहा है भारतीय निर्वाचन आयोग के नेशनल आइकन कौन है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकॉन है पंकज त्रिपाठी। फिर फसाई FSSAI का सीईओ कौन है? तो गंजी कमला वी राव। फिर एक खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ कौन है? तो विनीत कुमार। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष कौन है? तो RK सिंह। फिर कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अध्यक्ष है खादी ग्रामोद्योग, इम्पोर्टेंट है। इसके अध्यक्ष है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संतोष कुमार यादव। फिर कह रहा है भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ कौन है? तो अरविंद वालिया। फिर कह रहा है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक कौन है? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक है विक्रम देव दत्त। फिर उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बनाए गए हैं? तो पंकज कुमार सिंह। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो प्रवीण शर्मा। बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो चेतन शर्मा। अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट है हमारा मध्य रेलवे के महाप्रबंधक कौन है? तो नरेश लालवानी। फिर गति शक्ति विश्वविद्यालय का प्रथम चांसलर कौन है? तो अश्विनी वैष्णव। बिहार के स्टेट आइकन कौन है? तो मैथिली ठाकुर। तो ये बिहार यानी बिहार के स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और तो वो कौन है? तो मैथिली ठाकुर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में आपको मिलेगी अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति, उसके लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।